खबर की ओर। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार जो चाहे कानून बना ले, लेकिन मुसलमान शरीयत के हिसाब से ही चलेगा। वहीं उन्होंने 2 शादियों को लेकर कहा कि आदमी की दूसरी शादी से किसी को क्या एतराज है। हम शरीयत के कानून अगर हम अपने ऊपर कुछ लागू कर रहे हैं तो किसी दूसरे को तकलीफ़ क्यों है? अगर इस्लाम पहला वो धर्म है जिसने 1400 साल पहले महिलाओं को उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया था। वो अलग बात है कि लड़के का कितना हिस्सा, लड़की का कितना हिस्सा, ये कुरान शरीफ में इसका हुक्म दिया गया है। कोई भी मुसलमान कुरान पाक को डिनाई नहीं कर सकता अगर वो अच्छा मुसलमान है तो। ये कानून कितने ही बना दें, इनके कानून का हमारे पास असर नहीं पड़ेगा। मुसलमान कुरान पाक की रूह से अपने फैसले करेगा, जो अपनी संपत्ति अपने बच्चों में बांटनी है उसको शरीयत के हिसाब से देगा। इससे किसी को तकलीफ़ क्यों है? आखिर मेरा यह ऑब्जेक्शन है कि हम मुसलमान अल्लाह के अहकामात को जो कुरान पाक में साफ साफ लिखे हैं उसको फॉलो करते हैं। इन अहकामातों से किसी दूसरे को कोई तकलीफ़ नहीं है। ये हमारे पर्सनल लॉज हैं, इसको अगर ख़त्म करेंगे तो इसका हम ज़बरदस्त विरोध करेंगे। हम शरीयत के कानून। तो मुरादाबाद से एक खबर है, जहां पर एसटी हसन जो सांसद हैं सपा के, उन्होंने यूसीसी को लेकर बयान दिया है। ये बड़ा बयान सामने आया है एसटी हसन का, जिन्होंने कहा है कि चाहे सरकार कोई भी कानून लेकर क्यों ना आ जाए, मुसलमान वर्ग जो है वो सिर्फ शरीयत के हिसाब से ही चलेगा। जो कानून शरीयत में बनाया गया है उसके हिसाब से ही अपनी दिनचर्या को वो पालन करेगा, और आप कितने भी कानून क्यों ना लेकर आ जाए, ये उन्होंने बयान दिया है। और उन्होंने साथ ही में आपत्ति ये भी जताई है कि अगर मुसलमानों में 2 शादी का प्रावधान है तो आखिर इससे दिक्कत किसको है और क्यों है। इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम 2 शादियां कर रहे हैं तो इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये एसटी हसन ने कहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो यूसीसी का मामला है, अब वो कई पक्ष इसका समर्थन कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष में भी कई लोग ऐसे हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी जो है जो सियासी दांव पेच वाले लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुरान शरीफ में जो भी कुछ लिखा गया है, जो कानून बनाया गया है, उसके हिसाब से ही मुसलमान वर्ग चलेगा। कोई कानून अगर सरकार लेकर आती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे संवाददाता शाहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। शाहनवाज, जानना चाहेंगे, यूसीसी का अभी मुद्दा उठा ही है उत्तर प्रदेश में, अभी कुछ बात पक्की नहीं हुई है। ऐसे में एसटी हसन पहले ही ये बात कह देते हैं कि आप चाहे कोई कानून क्यों न लेकर आए, लेकिन मुसलमान जो है वो शरीयत के हिसाब से चलेगा, कुरान शरीफ के हिसाब से चलेगा। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हमेशा रहते हैं और इस तरह की बयानबाजी हमेशा जो है करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी के एकमात्र ऐसे नेता है जो इस तरह की बयानबाजी अक्सर जो है वो करते हुए देखे जाते हैं। और उन्होंने एक बयान यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इसको नहीं मानेंगे, हम शरीय कानून को ही मानेंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमान चाहे कितना भी इस कानून को थोप लिया जाए, लेकिन मुसलमान जो है जो शरई कानून है उसको ही मानेगा, उसे ही फॉलो करेगा। उन्होंने तमाम तरह से बातें की। उन्होंने दूसरी शादी को लेकर भी तमाम तरह से जो है बातें कही है और इस तरह से वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ऐसे बयानबाजी को लेकर ऐसी 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 बातों को लेकर जो है लगातार सुर्खियों में रहते हैं। और इस बयान के बाद जो है पूरी तरह से जो राजनीति है वो गर्मा गई है और निश्चित तौर पर आप पूरी तरह से बयानबाजी ये राजनीतिकरण होता हुआ इस बयानबाजी का दिखाई दे रहा है। जी।
शाहनवाज, ये किन मुस्लिमों की बात कर रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम समाज पूरा ऐसा, मुस्लिम सारे ऐसे लोग नहीं हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसके समर्थन में हैं कि यूसीसी लागू होना चाहिए, समान नागरिकता कानून होना चाहिए। फिर ये किस मुसलमान की बात कर रहे हैं कि कौन हमेशा अगर यूसीसी लागू होता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुरान शरीफ को मानना छोड़ देंगे या वो मुसलमान लोग कुरान शरीफ को नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये है कि जो कानून, जो देश में कानून चलता है वो सबके लिए एक समान हो, चाहे सजा का प्रावधान हो, न्याय का प्रावधान हो, सबके लिए एक होगा। फिर इस तरीके की बातें करना कितना वाजिब है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर मुसलमानों की बात की जाए तो मुसलमान कहीं न कहीं कई धड़ों में बँटे हुए हैं। अगर बात की जाए पसमानदा मुसलमानों की, हम्म। तो पिछली अगर हम बात करें कुछ दिनों की, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ पसमानदा मुसलमान जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम्म। बड़ी तादाद में निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा मुसलमानों को सम्मान दिया, टिकट दिए और वो जीत के कहीं न कहीं निकाय सरकार में भी पहुँचे और हम्म। पूरी तरह से वो जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। और इस तरह की जो बयानबाजी की अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से सरकार की तरफ से बयान आते हैं, सरकार के जो नेता हैं उनकी तरफ से बयान आते हैं और निश्चित तौर पर पूरी तरह से उनका ये कहना है कि ये बयानबाजी जिस तरीके से की जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, हम्म। ये राजनीति है और राजनीति की जा रही है इसमें। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने में कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम्म। इस तरह की राजनीति करके नेता जो है वो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हम्म। और लगातार जिस तरीके से तमाम तरह के नेताओं के इस तरह के बयान आते हैं, निश्चित तौर पर जो मुसलमानों का एक धड़ा है, हम्म। जो कहीं न कहीं पूरी तरह से पसमानदा मुसलमानों की मैंने बात की, पसमानदा मुसलमान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं, हम्म। उनको निकाय चुनाव में भी सम्मान मिला। अब वो लगातार इस तरीके की बयानबाजियों का विरोध भी करते हुए देखे जाते हैं। हम्म। तो कहीं न कहीं इस बयानों का विरोध भी हो रहा है हम्म। और जिस तरीके से एसटी हसन का ये बयान है, तो हम्म। लगातार एसटी हसन सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के बाजी करते रहते हैं। जी। बिल्कुल शाहनवाज, एक और बात यहाँ जो उठती है वो ये कि समाजवादी पार्टी को अब ये समझ जाना चाहिए कि कास्ट की बात करना, धर्म की बात करने से कुछ नहीं होगा। उन्हें धरातल पर लोगों के बीच में उतरना होगा, जो भारतीय जनता पार्टी करती है। और अगर कोई पेचीदगी है उस कानून में तो उसकी बात कीजिए। ये किसी धर्म को भड़काने के लिए या किसी एक विशेष वर्ग को भड़काने के लिए बयानबाजी करना और ये सोचना कि उससे जो है इलेक्शन में उनको सफलता हासिल होगी, तो शायद ये सपा के लिए बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं होगी, जैसा हमने पहले भी देखा है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए मुसलमानों की, तो कहीं न कहीं और पार्टियाँ मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रही हैं। उत्तर हम्म। प्रदेश में अब चुनाव, क्योंकि देश का चुनाव होने वाला है 2024 में, तमाम पार्टियाँ जो है मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रही हैं। मुसलमानों को जिस तरीके से मुसलमानों के बड़े लीडर हैं, हम्म। उन्होंने लगातार, अगर हमने बयान उनके सुने होंगे, तो उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को हमेशा से ही ठगा गया है। हम्म। जो राजनीतिक पार्टी उनके साथ जो है उनका वोट बैंक का इस्तेमाल तो करती है, लेकिन उनके हक और हकूक की बात नहीं करती। तो हम्म। निश्चित तौर पर इस तरह से जो मुसलमान है, वो ये सोच रहा है कि क्यों नहीं हम ऐसी पार्टी से जुड़े जो हमें सम्मान दे, क्यों ना हम ऐसी पार्टी से जुड़े जहां हमें पूरी तरह से जो है वो भागीदारी मिले। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से मुसलमानों के लिए काम करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। क्योंकि हम्म। निकाय चुनाव में भी उन्होंने कर दिखाया कि जिस तरीके से समाज में मुसलमानों को टिकट दिए, तो हम्म। कहीं न कहीं मुसलमानों का जो भाजपा प्रेम है, वो देखकर विपक्षी पार्टी जो है, वो कहीं न कहीं पूरी तरह से जो है, वो खलबली मची हुई है और वो ये सोच रही है कहीं न कहीं उनका जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, हम्म। वो उनसे खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम्म। लगातार मुसलमानों को जोड़ने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। हम्म। और अगर बात की जाए लोगों को जोड़ने की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हम्म। जो उनके बूथ अध्यक्ष से लेकर तमाम तरह से पन्ना प्रमुख की अगर बात की जाए, तो उनके जो कार्यकर्ता है, नेता है, अभी से ही सक्रिय हो गए। 2024 के चुनाव को लेकर लगातार मेहनत कर रहे हैं। 2024 के चुनाव को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जमीन पर मेहनत कर रही है, अन्य दल के नेता इस तरह से मेहनत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि हम्म। हार के बाद वो हताशा और निराशा दिखाई देते हैं, कभी हम्म। ईवीएम पे, तो कभी तमाम तरह से जो है आरोप लगाते हुए वो दिखाई देते हैं, लेकिन हम्म। जमीन पर कोई भी नेता काम करता हुआ दिखाई नहीं देता। हम्म। तो निश्चित तौर पर हार की वजह भी यही रहती है कि आप जमीन पर नहीं उतरेंगे हम्म। और तो कैसे जीत हासिल करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो लोकसभा तैयारी में पूरी तरह से जुट गए हैं। तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता, तमाम उसके जो पन्ना प्रमुख से लेकर तमाम उसके बूथ अध्यक्ष जो है वो अभी से ही अपने जो वोटर्स हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की नीतियों तक अवगत करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं उन तक लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इस बार भी विपक्ष के लिए, अगर विपक्ष की बात की जाए तो आप देख रहे होंगे तमाम विपक्ष एकजुटता की तरफ नजर आ रहा है। चाहे अरविंद केजरीवाल को ले लो, चाहे अखिलेश यादव को ले लो, चाहे केसीआर को ले लो, तमाम तरह से वो अगर बात की जाए महाराष्ट्र की राजनीति की तो तमाम नेता वहां पर भी आप देख रहे होंगे जिस लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार राजनीति गर्मा रही है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र, बंगाल, तमाम जगहों से राजनीति जो है विपक्ष एकजुट होने की जो है बात कर रहा है, पूरी तरह से एकजुट होने की कह रहा है कि एकजुट होकर हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए।